अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप तमाम लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। एक नॉर्मल सी बात है, एक आम सी बात है, जब हमें अपने जिस्म के अंदर किसी भी तरह की कोई नेगेटिव फीलिंग्स महसूस होती हैं, हमें अपने जिस्म में दर्द होता है या अपने जिस्म के अंदर हम कोई भी गैर मामूली तब्दीली महसूस करते हैं, कोई तकलीफ़ महसूस करते हैं, कोई प्रॉब्लम महसूस करते हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम सबसे पहले किसी मुस्तनद डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, इस नीयत से कि हमें जिस्म में जो तकलीफ़ात हो रही हैं या जो भी हमें प्रॉब्लम हो रही हैं, डॉक्टर उसकी तशख़ीस करे, उसके बाद हमारे लिए कोई इलाज तजवीज़ करे, हमें मेडिसिन दे। जब डॉक्टर सही तशख़ीस कर लेता है और हमें मेडिसिन देता है या हमें तरीक़ा इलाज वो बताता है, हमें एहतियात वो बताता है हमारे मर्ज़ के हिसाब से, फिर जब हम उस पर अमल करते हैं, उन दवाइयों को खाते हैं, मेडिसिन्स का इस्तेमाल करते हैं, तो अल्लाह पाक के हुक्म से हम शफ़ायाब होते हैं। इसी तरह जब हमारी ज़िंदगी में कोई नेगेटिव एनर्जी दाखिल हो जाती है, कोई मनफी असरात दाखिल हो जाते हैं, कोई शैतानी असरात दाखिल होते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में भी तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाती हैं, जो कि नेगेटिव होती हैं, जो कि परेशानी का बाइस भी बन सकती हैं और बनती भी हैं। कुछ लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा परेशानियाँ बढ़ जाती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की। अब हम उस डिटेल में जाएंगे तो फिर बात कहीं से कहीं निकल जाएगी। तो जब हम अपनी ज़िंदगी के अंदर ये महसूस करते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कोई मनफी असरात आ गए हैं, कोई शैतानी असरात आ गए हैं, तो फिर हम किसी रूहानी इलाज करने वाले इंसान के पास, जो कि रूहानी इलाज करता है, किसी स्पिरिचुअल टीचर के पास, किसी स्पिरिचुअल ट्रेनर के पास, किसी स्पिरिचुअल हीलर के पास जाते हैं ताकि वो तशख़ीस कर सके और हमारा इलाज कर सके सही तरीके से। ये जो दौर हमारा चल रहा है, इस दौर में भी अल्लाह के नेक बंदे मौजूद हैं, दुरुस्त और सही इन्फॉर्मेशन देने वाले, दुरुस्त तशख़ीस करने वाले लोग भी मौजूद हैं। ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो सच्चाई की बुनियाद पर मखलूक़ खुदा की खिदमत कर रहे हैं, लोगों का रूहानी इलाज कर रहे हैं। लेकिन इसी ही दौर के अंदर जाली आमलीन भी हैं और नफ्स परस्त आमलीन भी हैं। मसाइल वहाँ से और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाते हैं जब हम किसी नफ्स परस्त आमिल के पास या किसी ऐसे रूहानी इलाज करने वाले के पास जो कि नफ्स परस्त है, जिसने सिर्फ़ और सिर्फ रूहानियत को या रूहानी इलाज को सिर्फ़ और सिर्फ बिज़नेस बनाया हुआ है, या जब हम ऐसे लोगों के पास जाते हैं तो फिर ये लोग हमारी दुरुस्त और सही तशख़ीस नहीं करते हैं। अगर हमारे साथ कोई नेगेटिव एनर्जी का मसला नहीं भी होता या कुछ और प्रॉब्लम होती है, तो भी ये जादू जिन्नात के नाम पर लोगों को डराते हैं और जो इनका मकसद है उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं, और यूँ हमारी ज़िंदगी मज़ीद और उलझती चली जाती है। मसाइल सुलझने के बजाय और उलझते चले जाते हैं, क्योंकि हम खुद भी ये जान नहीं पाते कि हमारे साथ कोई रूहानी मसला है, कोई स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है या नहीं है। ऐसे लोगों के पास, जाली आमिलों के पास, नफ्स परस्त आमलीन के पास जाकर हमारा पैसा भी बर्बाद होता है, और सबसे अहम तरीन चीज़ जो मेरी नज़र में है वो क्या है? वो है वक्त। हमारा वक्त भी बर्बाद हो जाता है, क्योंकि पैसा तो वापस आ सकता है, लेकिन ये जो वक्त गुज़र रहा है हमारा, ये दोबारा पलट के नहीं आएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आपको रूहानी इलाज कराना हो, आप नेक आमलीन का इंतखाब करें, आप बुज़ुर्गों के पास जाएँ, बुज़ुर्गों से तरबियत याफ्ता लोगों के पास जाएँ, नेक लोगों के पास जाएँ, ताकि वो दुरुस्त तशख़ीस भी कर सकें आपकी और इसके साथ साथ आपका इलाज भी कर सकें। हमारे साथ नेगेटिव एनर्जी है या नहीं है, हमारे साथ मनफी असरात हैं या नहीं हैं, हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारी फैमिली के साथ, या हमारे बिज़नेस के साथ, या हमारी बिज़नेस प्रॉब्लम्स में नेगेटिव एनर्जी का कोई किरदार है या नहीं है, क्या हम पर कोई ब्लैक मैजिक हुआ है या नहीं हुआ है, या हमारे साथ कोई जिन्नाती मामला है या नहीं है, या हमारे साथ नेगेटिव एनर्जी का मसला है,
नज़र बद का मसला है, ईवल आई का मसला है, ये बात हम कैसे जान पाएंगे खुद से? इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक ने अगर चाहा तो मैं आपको बताऊंगा तशख़ीस के इंतहाई आसान तरीके। कोई भी इंसान इन तशख़ीस के तरीक़ों पर चल कर अपनी तशख़ीस कर सकता है कि उसके साथ नेगेटिव एनर्जी का मसला है या नहीं है, मनफी असरात उसके साथ हैं या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी वहम में पड़े हुए हैं और यही वहम आपको लेकर जाली आमिलों और नफ्स परस्त आमलीन की तरफ लेकर ना चला जाए। जब आप ख़ुद से तशख़ीस कर लेंगे तो सबसे पहली बात यह कि आपका दिल मुतमईन होगा और आपको कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना सकेगा इंतहाई आसानी के साथ। वो तमाम अफराद जिन्होंने मेरी इजाज़त से कुछ ख़ास अमाल किए हैं, मेरी इजाज़त से सूरह फातिहा का अमल किया है, वो इस तशख़ीस को बड़ी आसानी के साथ कर पाएंगे क्योंकि उनके अंदर रूहानियत भी मौजूद होगी और जब वो तशख़ीस करेंगे तो उसका नतीजा बहुत जल्दी निकल के आएगा और खुल के सामने आएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप जो भी तशख़ीस करें, जो कि तरीक़ेकार मैं बताऊंगा, उसका सही और वाज़ेह तौर पर आपके सामने उसका नतीजा है कि आपके साथ मसला क्या है, तो आप कम से कम सूरह फातिहा का अमल करना शुरू कर दें। सूरह फातिहा का अमल आपने कैसे करना है, ये मैं अपनी एक वीडियो बंदिश या ड्रामा के नाम से, बंदिश या ड्रामा के नाम से एक वीडियो मेरी अपलोड हो चुकी है, उस वीडियो को भी देखें। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा उससे बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिलेगा और इसके साथ साथ उसके अंदर मैंने सूरह फातिहा पढ़ने की तरतीब बताई है। उन लोगों के लिए भी जो कि मेरे रूहानी शागिर्द बनना चाहते हैं, उन लोगों के लिए जो कि सिर्फ इसे पढ़ना चाहते हैं, उन लोगों के लिए जो कि मुझसे रूहानी राब्ता रखना चाहते हैं, ये सारी तरतीब मुख्तसर तौर पर मैंने बता दी है। अब अगर आप इसकी तफसील जानना चाहते हैं तो फिर आप मुझसे टाइम लेकर बात भी कर सकते हैं। काफ़ी फैमिलीज़ से मैं मिल चुका हूँ, काफ़ी लोगों से मैं मिल चुका हूँ कम से कम इस एक साल के दौरान, जिनमें से 70% लोगों के साथ मैंने देखा कि किसी भी तरह के कोई भी जादू के मामलात नहीं थे, लेकिन नफ्स परस्त लोगों के पास जाकर, झूठे फरेबी लोगों के पास जाकर, एक तो उनका पैसा भी बर्बाद हुआ, दूसरा जहनी टेंशन उनको अलग मिली और वक्त भी उनका ख़राब हुआ। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं तशख़ीस के हवाले से अपनी मुख्तलिफ़ वीडियोस को, एक या दो वीडियोस को अपलोड कर दूं ताकि आप लोग आसानी के साथ तशख़ीस कर सकें और जहां से भी आप लोगों को बेहतर लगे, जिस पर भी आपको एतमाद हो, उस इंसान से आप अपनी ट्रीटमेंट करवा सकें ताकि आपकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ और खुशहालियाँ आना शुरू हो जाएँ और इन नेगेटिव एनर्जीज़ का भी ख़ात्मा हो जाए। अगर आप तशख़ीस के हवाले से मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कोई सवाल करना चाहते हैं, तो आप इंतहाई तौर पर रिलैक्स रहते हुए, पुरसकून रहते हुए मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं और अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो मुझे आप वॉइस मैसेज भी सेंड कर सकते हैं। मैं इंशाअल्लाह ताला आपके सवालात अपनी नेक्स्ट आने वाली किसी वीडियो में शामिल कर लूँगा और आपको तफसील से उसका जवाब और तरीका भी मिल जाएगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।